हेलो साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का ना पीके स्टडी में। अब हम कर रहे हैं नायक सीरीज का रिवीजन, जिसमें आज हमारी कौन सी 4th क्लास है और इसमें आप लोगों को हैंड रिटन नोट भी की पीडीएफ फ्री मिलती है। हैंड रिटन नोट की पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जाना होगा, वहां से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी ये 4th क्लास है, मतलब हमारी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उसको जाके भी आप देख सकते हैं। ये क्विक एवं शॉर्ट में रिवीजन है, ठीक है। और एक बात और कि पंच सेट की पीडीएफ मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक ही पीडीएफ में मर्ज किए जाएंगे। मतलब हैंड रिटन नोट होगी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक की, जो कि आप लोगों को कल रविवार को आएगी। मतलब रविवार को कल 11 तारीख को आएगी, ठीक है। 11 मई 2025, ठीक है, यानी कल आएगी। और वो भी 5 बजे से 7 बजे तक, ओनली 2 घंटे के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। फिर ये स्वतः ही अपने आप डिलीट हो जाएगी। कहाँ? टेलीग्राम में आएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पंच सेट पीडीएफ, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक की फुल पीडीएफ एक ही में मर्ज करके देंगे, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 को। देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 4 को, ये है अपने हैंड रिटन नोट। यही पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। नायक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस सेट 4, 4 क्वेश्चन रिवीजन, मतलब पिछले सेट के। मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहते हैं? तो के कल्याणी अम्मा को। यूनेस्को नहीं लिखा है, UNCTAD, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है, ठीक है। क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 से 5.75 ओंस होता है, ठीक है। ओंस में पूछे तो। द सर्कल ऑफ लाइफ, द सर्कल ऑफ लाइफ बुक ये किसकी है? तो ये है सुधा मूर्ति जी की। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये लगाया था 1910 में लगाया था। और इसको नेहरू जी की सरकार, यानी स्वतंत्र भारत में नेहरू जी की सरकार ने इसे पुनः जीवित किया था, मतलब प्रतिबंध को हटा दिया था, ठीक है। भरतनाट्यम क्यों जानते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम का अन्य नाम की बात करें तो इसे दासी अट्टम भी कहते हैं, अग्नि नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी, भरतनाट्यम की जानकारी जो है हमें शिल्पाधिकरम से मिलती है, जिसके लेखक इलंगो अदिगल है, ठीक है। और अभिनय दर्पण से मिलती है, जिसके लेखक नंदीकेश्वर है, ठीक है। इसमें 6 स्टेप होते हैं। कितने? 6 स्टेप होते हैं। इसकी शुरुआत आला रिपू से होती है और इसका अंत थिल्लाना कहलाता है, थिल्लाना, ठीक है। इसका संचालन करता जो है नटवार कहलाता है, नटवार, ठीक है। नटवार इसका जो है संचालन करता कहलाता है। तमिलनाडु, तुम मिलना कहाँ? तमिलनाडु में है। इसका मतलब कि ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। मतलब भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। तो ये किस मंदिर को समर्पित है? तो चिदम्बरम मंदिर को संबंधित है। तो ये मंदिरों को समर्पित है। देवदासी का संबंध इसी से है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है 2000 पुराना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सबसे नया कौन सा है? तो सबसे नया है सत्रिय, ठीक है। सत्रिय है, लगभग कितना है? 500 वर्ष ही पुराना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि सत्रिय कहाँ का है, ठीक है। सत्रिय कहाँ का? शैव धर्म का ये क्या है? प्रस्तुत करता है, शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। शैव धर्म जो है शिव भक्त होते हैं, मतलब कि जो शिव को मानते हैं वो शैव भक्त कहलाते, ठीक है। और कटक हस्त मुंड, ये इसमें ये मतलब कि ये भी संबंधित होता है भरतनाट्यम से, ठीक है। कितने नृत्य शैली होती है? इसमें 3 नृत्य शैली होती हैं। कितनी नृत्य शैली? 3। कालासेत और वजूपुर और पन्नलूर शैली, ठीक है। पन्नलूर शैली जो है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, यूनेस्को द्वारा पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? तो इलाहाबाद है, जो 2017 में सूचित किया जाता, मतलब कि विकसित किया गया था, ठीक है। रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना का है और शिव को समर्पित है। और
काकतीय वंश इसने इसकी स्थापना की थी। तो ये 39वीं साइट है, ठीक है, 39वीं साइट है। 40वीं साइट धौलावीरा है जो कि गुजरात की है, 2021 में इसे शामिल किया गया था। और 41वीं साइट शांति निकेतन है जिसे वेस्ट बंगाल में है और ये 2023 में शामिल की गई थी। 42वीं साइट होयसल मंदिर है जो कि कर्नाटक का है और ये होयसल में 3 मंदिर आते हैं। कौन कौन से? वेल्लूर और होलविद और सोमनाथपुरा, ठीक है। ये 2023 में शामिल हुआ था। और 43वीं कौन सी है? मोईदाम से, जो कि असम की है। ये अहोम राजवंश से संबंधित है और 2024 में चिन्हित किया गया था इसे, ठीक है। रानी की वाव कहाँ? गुजरात में है और ये 2014 में यूनेस्को में गई थी और ये सरस्वती नदी के किनारे है और ये 100 रुपए के नोट में है। रानी की वाव जो है 100 रुपए के नोट में है। उल्टे मंदिर की तरह इसकी आकृति है और सोलंकी वंश की शासिका थी ये, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में देवकी रानी 1969 में हुई और पहले देवकी रानी यानी महिला को दिया गया और फिर पहले पुरुष 1970 में BN सरकार को दिया गया, ठीक है। पहले मरणोपरांत किसे दिया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को 1971 में। 54वें कब दिए गए? तो 54वां मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर है। 1929 में ये शुरू हुआ था और ये किसके द्वारा? AMPAS द्वारा दिया जाता है, ठीक है। भारत की पहली नामित फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया, ठीक है, 1957 की है। इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है महबूब खान, ठीक है। और 2025 में नामित फिल्म जो नामित हुई थी वो थी लापता लेडीज, ठीक है। भारत का पहला ऑस्कर भानु अथैया को मिला है 1983 में गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला, ठीक है। गांधी की भूमिका इसमें बेन किंगसले ने निभाई थी, ठीक है। इसके डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे NHAI कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका कार्य शुरू हुआ था 1995 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका, नई दिल्ली में है, ठीक है। BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। किसके? रक्षा मंत्रालय के अधीन। सेतु भारतम कार्यक्रम जो है 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम था? तो ये केरल का था। कितना? केरल का 1084 के साथ था, ठीक है। सेकंड था पुदुचेरी का 1037 के साथ। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या होती है, ठीक है। सबसे कम यूटी में दमन और दीव था 618 के साथ। सबसे कम राज्य हरियाणा में था 889 के साथ। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है बच्चों के लिए मैक्सिमम कितना अरुणाचल प्रदेश में था 972 और मिनिमम हरियाणा में था 834 के साथ, ठीक है। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था और 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था। आज़ाद भारत में 1946 था और सर्वाधिक जिला जहां माहे है, जहां 1176 व्यक्ति, ठीक है। भारत में ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं? तो ये जीते हैं 2 कप। देखो, पहला जीता है 1983 में, ठीक है। 1983 में 6 ओवर का हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारे 50 सिल्वर आए थे, ठीक है, 50 सिल्वर। और वेस्ट बंगाल को इसमें हराया था, कैप्टन कपिल देव थे।
सबसे ज़्यादा रन श्रीकांत ने बनाए थे 38 रन, ठीक है। और MON यानी मैन ऑफ द मैच कौन था? मोहिंदर अमरनाथ थे, ठीक है। 2011 में हम लोग जीते। 2011 में श्रीलंका को हराया था। कैप्टन कौन थे? तो MS धोनी। सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए थे 97 रन, ठीक है। मैन ऑफ द मैच MS धोनी रहे, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। 4 फाइनल गेम हुए हैं। कौन कौन से? 2 ये मैंने बता ही दिए। 2023 में हुआ है, नहीं 2003 में और 2023 में। इसमें उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक है। नहीं, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा यार। ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है, सबसे ज़्यादा बार। 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 1992 में पाकिस्तान, 1996 में श्रीलंका, 1999 में, 2003 में, 2007 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 2011 में इंडिया जीता, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 2019 में इंग्लैंड जीता था, 2023 का लास्ट जो था ऑस्ट्रेलिया ले गया। वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा ने बनाए थे। सबसे ज़्यादा मैच जो है पोटिंग 46, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकेट ग्लेन मैकग्रा ने बनाए थे, 71 लिए थे। सर्वाधिक रन सचिन ने लिए थे। किस लेखक के आत्मकथा बलूता है? तो ये दया पावर का, ठीक है। चित्रा मृदुल जो है पोस्ट बॉक्स 2023, ये नाला सपेरा जो है इनकी आत्मकथा, ठीक है। सुमेलित कीजिए, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिया है। अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्लोकन और राष्ट्रपति का महाभियोग लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और नॉमिनेशन 12 सदस्यों का राज्यसभा में, ठीक है। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा से ली गई हैं, और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था भी ली गई है। और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली है, और जर्मनी से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक ली है। संसद प्रणाली और विधि का शासन और एकल नागरिकता ये सब ब्रिटेन से ली है। मौलिक कर्तव्य रूस से, USSR से ली है, और पंचवर्षीय योजना भी USSR से ली है, ठीक है। बात करें गणतंत्रात्मक ढांचा हो गया, और स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व, और फ्रांस, ये सब फ्रांस से लिए हैं हमने, ठीक है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है, जापान से। भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित किया है, तो इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र की 20 शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची बताती है। भाषा 8वीं अनुसूची बताती है। जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन 5वीं अनुसूची बताती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 6वीं अनुसूची बताती है। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची बताती है, और 9वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल बताती है, और 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची बताती है, जिसमें 18 विषय हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 से भारत क्या कहता है? मतलब कि संघ भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश बताता है, जैसे सिक्किम को मिला लिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 से। आर्टिकल 3 जो है राज्य का नाम या सीमा बदल सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ को MP से अलग किया था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड को UP से अलग किया था 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड को बिहार से अलग किया था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति उनको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 7 से पाकिस्तान जो व्यक्ति गए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। और आर्टिकल 9 एकल नागरिकता बताता है, और आर्टिकल 11 जो है संसद मौलिक अधिकारों पर जो है कानून बनाएगी, ये बताता है।
सहायक संधि स्वीकार नहीं है, तो इंदौर के होलकर राजा ने स्वीकार नहीं की थी। सबसे पहले स्वीकृत किसने की सहायक संधि, तो हैदराबाद के कोनिजम में, ठीक है। और सहायक संधि का विचार ड्यूप्ले का था, फ्रांसीसी गवर्नर जो था। इसमें सहायक संधि में अवध आए थे 1801 में, और भोसले 1803 में, और सिंधिया 1804, मतलब इन सब ने सहायक संधि को मान लिया था। डलहौजी से पहले हड़प नीति किस पर लागू कर दी गई थी, तो मौलवी पर, कोलंबा पर, मोडावी पर, कोलंबा और जालोर और सूरत पर, ठीक है। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 तक था। 1853 में इंडियन रेलवे बनी थी, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी 16 अप्रैल 1853 को। डाक सेवा शुरू की डलहौजी ने, और डाक तार सेवा इसने शुरू की, और लोक निर्माण विभाग इसने बनाए थे। इसने डायरेक्ट ऑफ लॉस, गोद निषेध नीति और क्या है व्यापगत सिद्धांत, ये क्या है, हड़प नीति के अन्य नाम है। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा है, 14। हड़प नीति के तहत किसे हड़पा नहीं गया, तो अवध को नहीं हड़पा गया था। अवध को अभी बताया सहायक संधि द्वारा जो है मिला लिया गया था। हड़पा किसे गया, तो झांसी को हड़प लिया गया 1853-54 में। सतारा को हड़प लिया गया, सबसे पहले सतारा को ही हड़पा गया 1848 में। फिर नागपुर को 1854 में। जैतपुर और संभलपुर को कब हड़पा गया, तो 1849 में, ठीक है। और फिर सिक्किम को 1850 में, वर्मा को 1852 में, उदयपुर को भी 1852 में, प्यूग साम्राज्य को 1852 में, ठीक है। अवध को भी हड़प लिया गया, मतलब कि जैसे कि बताया सहायक संधि द्वारा। तो इसमें बोल दिया गया कि इसमें जो शासक है वो अयोग्य है, कुशासक है, ठीक है, का आरोप लगाया गया है, उसे भी हड़प लिया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जोनाथन डंकन, ये बनारस का स्थायी बंदोबस्त इसने किया था। थॉमस मुनरो जो है ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, थॉमस मुनरो, ठीक है। और कॉर्नवालिस जो है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त इसने किया था। कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया था। और हॉल्ट मैकेंजी जो है महलवाड़ी बंदोबस्त इसने किया था। क्या, महलवाड़ी बंदोबस्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक। फिर अरावल जो है पुरानी है। हिमालय श्रेणी 3 होती है, महान शिवालिक, लघु शिवालय और शिवालिक, ठीक है। हिमालय को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो पहले धौलाधर आएगा, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच है, तो सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है, ठीक है। किसके मध्य विस्तृत दोआब फैला है, तो ब्यास सतलज के बीच, ठीक है। और बात करें चाज दोआब झेलम और चिनाब के बीच है। और रचना दोआब चिनाब और रावी के बीच है। बारी दोआब रावी और ब्यास के बीच है। झेलम और सिंधु के बीच जो है सिंध सागर दोआब है। सबसे बड़ा दोआब यमुना में है, ठीक है। और टोडरमल ने ये नाम रखे थे। ये कौन था, वित्त मंत्री था अकबर का। सर्वाधिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। पीएनबी मतलब कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मझिया इन दोनों ने मिलकर की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। इसकी स्थापना सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी, ठीक। ये राजा थे जो। सेबी की स्थापना 1888 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है, 12 अप्रैल 1988 में।
गलती हो गई। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और 12 अप्रैल को हुई थी। ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसके लिए एक्ट 1992 में आया था और वैधानिक मान्यता 1992 में 30 जून को दी गई थी। क्षेत्रीय कार्यालय जो है इसके अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और दिल्ली में है। ठीक है। इसके सदस्य की बात करें, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो इसमें 9 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो कि इंडियन गवर्नमेंट से होता है। 5 अन्य सदस्य होते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। 2 सदस्य होते हैं वित्त मंत्रालय से और 1 सदस्य होता है RBI से। शेयर बाजार का विनिमय करता है। ये क्या करता है? शेयर बाजार का विनिमय। सबसे पहले अध्यक्ष S.A. देव थे। कौन? S.A. देव। पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी और वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं और ये 3 वर्ष का इनका शासनकाल होता है। कितने वर्षों का शासनकाल होता है? 3 इयर्स। भारत में औद्योगिक वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, तो कौन सी सर्वोच्च संस्था है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। IDBI भी इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सहायक कंपनी LIC है और सिडबी है। LIC 1 सितंबर 1556 को बनी थी। ये इंश्योरेंस एक्ट इसका 1956 में आया था, जिसके तहत ही सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI है। ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष लागू किया गया? तो 1882 में कार्य शुरू हुआ था। स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है। एशिया और भारत का ये पहला है। ठीक है। इसका नाम BSE मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रखा गया था। ठीक है। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट बम्बई में है। संवेदी सूचकांक सेंस है। ठीक है। 1986 में शुरू हुआ था। शेयर बाजार के रूप में मान्यता 1956 में मिली थी। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना प्रेमचंद रायजादा ने की थी। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में ये स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुई थी 1954 में। स्थापना जो है शेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। किसकी? शेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। ठीक है। पेरिस्कोप। पायरोमीटर जो है ताप को मापता है। एपिडिया स्कोप जो है चित्र का प्रक्षेपण करता है। ओडोमीटर गाड़ी चली गई दूरी मापता है, जितनी गाड़ी चली है। ठीक है। सोनार जो है पानी का अंदर जो वस्तु उसको देखता है। और टोकोमीटर वायु गति को मापता है। एमिनोमीटर हवा की गति को मापता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। और हेलियोस्कोप समुद्र के देखने के लिए है। गीगर काउंटर ये अल्फा बीटा किरणों के लिए। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। भौतिक परिवर्तन, जल वाष्प में परिवर्तन। ठीक है। भौतिक परिवर्तन, कांच का टूटना, बर्फ का बनना। ठोस से जब हमें गैस प्राप्त हो तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर और नौशादार। जब हमें गैस से ठोस लेना होता है तो हम निक्षेपण की प्रक्रिया को करते हैं, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ठीक है। जब हमें द्रव्य से गैस चाहिए तो वाष्पीकरण करते हैं। और संघनन क्या होता है? तो वाष्प से तरल पदार्थ मिलता है। जब वाष्प होता है तो उसे तरल पदार्थ बनाते हैं तो वाष्प संघनन कहलाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है लवक जो 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक जो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, पत्तियों का हरा रंग इसी के कारण होता है। ठीक है। अवर्णी लवक रंगीन होता है, वर्णिल लवक रंगहीन होता है। ठीक है।
लवक शब्द का प्रयोग सिम्पर ने 1885 में किया था और इसकी खोज हैकेल ने 1885 में ही की थी। अब बात करें कुछ सब्जियों की, ठीक है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइपोकीन के द्वारा, और हल्दी का पीला रंग होता है करक्यूमिन के द्वारा। गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के द्वारा, और चुकंदर का लाल रंग होता है विटामिन के द्वारा, और मिर्च में जो हरा रंग होता है कैप्सेसिन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव त्वचा का सबसे बाह्य परत होती है एपिडर्मिक। त्वचा का निर्माण अधिचर्म कोशिका से होती है और इसमें जो है क्यूटिन पदार्थ पाए जाते हैं जो जलरोधी परत होती है, ठीक है। और त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। 2024 में पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो 7 गोल्ड रहे, 9 सिल्वर रहे और 13 ब्रॉन्ज रहे, तो टोटल 29 रहे, ठीक है। और पैरा ओलंपिक पहला 1960 में हुआ था रोम में, और 17वें जो अभी हुए 2024 में वो 17वां सेशन है जो पेरिस में हुआ था। पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मुरलीकांत पेटकन को मिला था, तैराकी से संबंधित हैं ये, 1972 में मिला था। ध्वजवाहक सुमिता अंटिल रहे जो भाला फेंक से संबंधित है, और भाग्यश्री जाधव रहे जो गोला फेंक से संबंधित है। और समापन में जो ध्वजवाहक रहे हरविंदर सिंह रहे और प्रीति पाल रही। अविन लेकर ये क्या है? तो ये इन्होंने 2 बार पैरा गोल्ड जीता है। ये निशानेबाजी से संबंधित है। किससे? निशानेबाजी से। किसानों के सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। MSP मिनिमम क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थित मूल्य होता है। ये 22 फसलों के लिए दिया जाता है, ठीक है। MSP तय करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये CACP से कहते हैं, ठीक है। ये 1985 में बना था CACP। सरकार ने MSP जारी किया जिसमें गेहूं जो है 2425 रुपये कुंटल, मतलब कि 2000 इतने रुपए है, ठीक है। और जौ 1950 रुपये है, सरसों का 5950 रुपये है। और कृषि शुभांकर कौन रहा? मतलब कि अरे यार ये नहीं, शुभांकर नीचे वाले क्वेश्चन का, ठीक है। देखो, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता था। उपविजेता नेपाल रहा था। कौन? नेपाल। 9 खिलाड़ी होते हैं और एक्स्ट्रा खिलाड़ी 3 होते हैं, ठीक है। 4 पारी होती हैं। कितनी पारी होती है? इसमें 4 पारियां होती हैं। प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है। मैच अंपायर 5 होते हैं, एक रेफरी होता है, 2 अंपायर होते हैं, एक स्क्रॉलर होता है, और एक क्या होता है? टाइम किए होता है, ठीक है। और बात करें कैप मिली, किसे कैप मिली? तो फीमेल, मतलब पुरुषों में प्रतीक को मिली है, और महिला में प्रियंका डुगले, ये पिंक कैप होती है, ठीक है, पिंक कैप प्रियंका डुगले को मिली है। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला गया, नई दिल्ली में है। जो कहाँ है? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 4 को भी कवर कर लिया है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, और फ्री हैंड रिटन नोट टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर PDF ले लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए ये है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इसी चैनल पे मिलती है।